गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल साइंस स्टैंडर्ड 9 हमने पार्ट 1 में कवर किया था डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। पार्ट 2 में हमने कवर किया था अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 3 जिसमें हम करेंगे बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बॉक्सर। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो स्टूडेंट्स विल स्टार्ट विद द टॉपिक बैटल ऑफ प्लेसी। ये टॉपिक आपने स्टैंडर्ड 8th में भी किया हुआ है। सिराज उद्दौला जो थे वो रूल कर रहे थे बंगाल पे एंड उनका जो नेचर था इम्पल्सिव नेचर, दैट इज़ मतलब इम्पल्सिव मीन्स वो सडनली रिएक्ट कर लेते थे बिना सोचे समझे। एंड उनके जो ऑपोजिट में कुछ लोग थे उस स्टेट में। सो उस पीरियड जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने बिल्ड किए थे फोर्ट्रेस अराउंड द ट्रेड सेंटर इन द कोलकाता। बिना सोचे समझे बिना किसी रीज़न उन्होंने वहाँ पे फोर्ट्रेस बिल्डिंग्स बना लिए ट्रेड सेंटर के पास कोलकाता में सिक्योरिटी रीज़न के लिए, किसी की परमिशन लिए बिना, दैट इज़ नवाब सिराज उद्दौला की परमिशन बिना उन्होंने वहाँ पे फोर्ट्रेसेस बना ली। अब जो नवाब है सिराज उद्दौला उन्होंने क्या किए, इनके सारे फोर्ट्स जो फोर्ट्रेसेस थे बिल्डिंग्स वो सारे डिस्ट्रॉय कर दिए। जब ये न्यूज़ पहुँची रॉबर्ट क्लेव के पास, ये जो न्यूज़ है उनके पास पहुँची मद्रास चेन्नई में एक स्मॉल आर्मी ऑफ कंपनी है जो बंगाल में ये लोग आए एंड इनको हेल्प किया कोलकाता ट्रेड सेंटर पे। किसको हेल्प करे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इन स्पाइट ऑफ आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बीइंग स्ट्रॉन्ग, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी जो थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बट उन्होंने क्या मान लिया कि इट इज़ नॉट ईजी टू डिफीट नवाब। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आर्मी थी इसकी रॉबर्ट क्लेव की, बट फिर भी उन्होंने क्या कहा कि नवाब जो है वो स्ट्रॉन्ग है, उनकी आर्मी जो है स्ट्रॉन्ग है, उनसे हम जीत नहीं सकते। सो जो रॉबर्ट क्लाइव है उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर हार्म किया, उनके ऊपर हार्म किया एंड उनको प्रॉब्लम पहुंचाने की सोची। बट एक सीक्रेट प्लान बनाया गया था कि जो नवाब है उनको हाराया जाए, डिफीट किया जाए। एंड उसमें जो नवाब है उनके जो कमांडर है मीर जाफ़र एंड सेठ एमिचन, उनको भी इन्वॉल्व किया इस प्लान में। एंड उन्होंने पहले से ही ये जो है नवाब को जो नवाब हैं उनको अननेसेसरी हरेसिंग द पीपल एंड उनके लोगों को अननेसेसरी वो लोग हरेस कर रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे। एंड फिर क्या हुआ, वार जो है, लड़ाई जो है एक डिक्लेयर हुई कहाँ पे, नियर द विलेज, उनके विलेज के ग्राउंड पे जिसका नाम है प्लेसी। हम कुछ चीज़ जानेंगे। जो बैटल ऑफ प्लेसी है वो हुआ था ऑन 23 जून 1757 सेंचुरी में, और जो बैटल फील्ड है प्लासी की वो क्या थी, 38 किलोमीटर दूर थी, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में। सो जो प्लान था, अकॉर्डिंग टू द प्लान, जो मीर जाफ़र है वो लॉस्ट किए बैटल एंड सिराज उद्दौला जो है वो डिफीट हुए। एंड जो रॉबिन क्लेव है, जो बैटल ऑफ प्लेसी है, उस वजह से वो एक हाफ डे में एंड हो गई। यहाँ पे जो वर्ड चेरिशरी है उसका मतलब होता है एक्ट ऑफ कॉजिंग हार्म टू समबडी टू whom you trust most। सो जो कंपनी है एज अ रिज़ल्ट वो उन्हें यहाँ पे जो 24 प्रज्ञाज है उन पे उनको जीत मिल गई। एंड जो 24 प्रज्ञाज जो है वो एक क्या है, जगह का नाम है वेस्ट बंगाल में। एंड जो मीर जाफ़र है उन्हें क्या बनाया गया, नवाब बनाया गया बंगाल का। थस उसके बाद जो फाउंडेशन है कंपनी की रूल्स की इंडिया में आई एंड इट वाज लेड विद द बैटल ऑफ प्लेसी इन 1757। So with this I have completed battle of Plassey.
बैटल ऑफ बॉक्सर। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मीर जाफ़र को नवाब बनाया बंगाल का, कुछ अपने रीज़न्स के लिए। जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि मीर जाफ़र से काफ़ी सारा वेल्थ उसमें से लिया जाए, काफ़ी सारा पैसा वो उसमें से लूट सके। एंड वो लोग लालची बन गए थे, अपने हाथ में पावर लेना चाहते थे। सो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने किया, मीर जाफ़र को हटाना चाहा, उन्होंने उसको हटा ही दिया। एंड मीर कासिम जो है, जो नवाब है बंगाल के, उसे बना दिया, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब जो मीर कासिम थे वो तो काफ़ी एम्बिशियस थे, मीर जाफ़र से भी ज़्यादा। सो जो मीर कासिम हैं वो इनके लिए डेंजर साबित हुए, उनकी कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अब जो मीर कासिम है उसे हटाया गया, फिर से जो मीर जाफ़र है उसे नवाब बनाया। अब मीर जाफ़र को जैसे ही इन्होंने रिमूव किया तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए हेल्प मांगी, किससे? नवाब ऑफ अवध। वहाँ पे वो उनके यहाँ सेफली रहने के लिए गए उनके पास। सो इस टाइम जब ये वहाँ पहुँचे मीर कासिम, तो मुग़ल एम्परर शाह आलम वो भी वहाँ आए थे अवध में। सो इन तीनों ने मिलके प्लान किया, डिसाइड किया, हाथ मिलाया कि ये लोग कंपनी के अगेंस्ट फाइट करेंगे साथ मिलकर। एंड इन्होंने एक वार डिक्लेयर कर दिया। सो बॉक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट इन्होंने यूनाइटेड आर्मी जो है फाइट करी 22 अक्टूबर 1764 में। उसमें जो यूनाइटेड आर्मी है वो हार गई। थस जो कंपनी है इन्हें दीवानी राइट्स मिले, किसके लिए? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। दीवानी राइट्स मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू जो पैसा होता है, टैक्सेस वगैरह जो भी है वो उनको ये दीवानी हक मिल गया। इसके साथ मैंने आपका बैटल ऑफ बॉक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी टॉपिक कंप्लीट किए। थैंक यू स्टूडेंट्स।